हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर विक्ट्री। और मैं हूं आमिर शहजाद खान वटू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेवेन्यू का चैप्टर। और इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेवेन्यू की स्टडी से पहले हम जो है वो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू करेंगे। तो रेवेन्यू क्या है कि जब कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बना लेती है तो उसके बाद वो उसको सेल आउट करती है मार्केट के अंदर। और जब वो उसको सेल आउट करती है तो उससे जो उसको उस पे प्राइस की सूरत में जब कोई किसी प्राइस के अगेंस्ट उसको सेल करती है, कोई भी उसकी प्राइस सेट करके उसको जो सेल करती है मार्केट के अंदर, तो जो रेवेन्यू मिलती है उसको आप जो है वो टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं। कि कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी सेल करने के बाद जो सारी रेवेन्यू उस फर्म के पास, उस कंपनी के पास आएगी, उसको रेवेन्यू कहेंगे। लेकिन जो इनकम है उसमें है कि फैक्ट्री अपनी तमाम तरह की कॉस्ट अगर उसमें से माइनस कर लेती है तो उसके बाद जो फर्म को बचता है वो फर्म की या किसी कंपनी की इनकम होगी। तो रेवेन्यू में क्या है कि तमाम तरह की कॉस्ट और तमाम तरह के एक्सपेंसेस जो फर्म ने उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में लगाए हैं वो सभी के सभी शामिल हैं। और जब फर्म अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है तो उस वक्त वो क्या है कि अपनी रेवेन्यू में से तमाम तरह की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करती है, माइनस करती है, और उसके बाद जो उसके पास बचता है उसको वो फर्म जो है वो प्रॉफिट का या लॉस का नाम देती है। तो रेवेन्यू क्या है कि किसी भी प्राइस के अगेंस्ट, किसी भी प्राइस पर जो फर्म अपनी प्रोडक्ट को या कोई भी कंपनी जो है वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उसको मार्केट में सेल आउट करे तो उससे जो उसको वापसी पे पैसे मिलते हैं वही इनफैक्ट जो है वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होती है फर्म्स की। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं कर रहे। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और मोनोपोली है, या दीगर कुछ और तरह के हैं। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ की या गुड्स की वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी फर्म की जो भी उसकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस दूसरी फर्म्स की सेम प्रोडक्ट यानी उसी तरह की प्रोडक्ट्स के बराबर होंगी। सपोज़ करें कि चाय है तो चाय की एक क्वांटिटी एक फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है 100 ग्राम, तो दूसरी फर्म भी चाय तैयार कर रही है वो भी 100 ग्राम प्रोड्यूस कर रही है, तो दोनों की प्राइस सेम होगी। हम देखते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के वॉशिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं घरों में, तो सेम क्वांटिटी की सेम प्राइस ही होती है। सपोज़ करो, मैं यहाँ पे उनके नेम्स नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हम जानते हैं कि किस किस तरह के हम जो ना वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं। उनकी अगर किसी की प्राइस 10 रुपीज़ है तो बाकी कंपनीज़ की उतनी क्वांटिटी या मकदार की प्राइस भी 10 रुपीज़ होगी। और अगर किसी की 400 है तो 1 kg की, तो बाकियों की भी 400 के करीब करीब होंगी। तो इस तरह परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पर डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट कंपनीज जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं उनकी एक जितनी क्वांटिटी की एक ही प्राइस होती है। और वो प्राइस किस तरह से सेट होती है? वो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से सेट होती है। और यहाँ पर हम वो बात डिस्कस नहीं करेंगे रेवेन्यूज़ पढ़ते हुए कि जो डिमांड एंड सप्लाई हैं उनकी फोर्सेस किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे सेट करते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये सपोज़ कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी किसी कंपनी की प्रोडक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेम प्राइस पे सेल आउट हो रही है मार्केट में, यानी उसकी प्राइस सेम रह रही है हर यूनिट की जो फर्म आप मार्केट के अंदर लेके जा रही है। किसी भी, हम इसको देखने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, फर्म की नहीं बल्कि हम एक पर्सन की एग्जांपल ले रहे हैं जो कि आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा है और आइसक्रीम सेल आउट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर वो 5 यूनिट्स अपनी आइसक्रीम के, सपोज हम सीखने की गरज से सिर्फ ये देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स जो है वो मार्केट में सेल आउट कर रहा है प्रोड्यूस करने के बाद, बनाने के बाद आइसक्रीम के, तो हम यूनिट को कप कह सकते हैं कि 1 कप, 2nd कप, 3rd कप, 4th कप और 5th कप।
सपोज करें कि फर्स्ट कप उसने सेल किया है तो 50 रुपीज़ उसकी प्राइस सेट थी, 50 रुपीज़ के अगेंस्ट उसने वो कप सेल किया है। तो अब ये देखें कि हम रेवेन्यू में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो टाइम जो है वो एक दिन का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, एक ईयर का भी हो सकता है, कुछ भी है, 1 डे भी हो सकता है। तो उसमें देखें कि एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी मार्केट में सेल आउट करती है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में, वहाँ पे किसी प्राइस पे वो सेल आउट करेगी। तो उस जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है जितनी उसने सेल आउट की है, सपोज के 100 यूनिट्स सेल आउट किए हैं 1 डे के अंदर, किसी फर्म ने अपनी किसी भी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स सेल किए हैं 50 रुपीज़ पर, तो उसकी टोटल रेवेन्यू क्या होगी? प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसने सेल किए हैं उस चीज़ के। तो अगर 100 यूनिट्स 50 रुपीज़ पर किए हैं तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू 5000 टोटल रेवेन्यू होगी। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो फर्म की किसी वक्त पे क्या हो सकती है कि किसी प्राइस पर उसने अपनी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स मार्केट में सेल आउट किए हैं, तो वो फर्म की टोटल रेवेन्यू को ज़ाहिर करेगी। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई बाय Q। और इसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या है कि फर्म जब अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करती है तो वो एक इकट्ठी अमाउंट उसके पास आ जाती है जिसको वो टोटल रेवेन्यू कहती है। अब किसी भी स्टेज पर अगर फर्म ये देखना चाहे कि जो 1 क्वांटिटी है, जो 1 यूनिट है, जो भी उसने प्रोडक्ट पैदा किया है, उसके 1 यूनिट की एवरेज रेवेन्यू, 1 यूनिट की क्या रेवेन्यू मिली है, तो उसको एवरेज रेवेन्यू का नाम दिए। लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर यूनिट, 1 यूनिट की प्राइस सेम है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की या उस गुड की प्राइस सेट कर दी गई है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि प्राइस कहाँ पे सेट होती है? किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो उसकी कीमत का तयन करेंगे, कीमत को तय करेंगे या सेट करेंगे। तो मार्केट पे प्राइस सेट हो गई। अब अगर एक ही प्राइस पर तमाम यूनिट्स निकल रहे हैं तो एवरेज निकालने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बात तयशुदा है, ऑलरेडी तयशुदा है कि हर यूनिट जो है वो एक कांस्टेंट प्राइस पे सेल आउट हो रहा है। तो सपोज करें यहाँ पे अगर हर यूनिट, यानी कि यहाँ पे आइसक्रीम की एग्जांपल में, आइसक्रीम में हर कप जो है 50 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो 50 है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू फर्म के पास होगी और कितने यूनिट्स सेल आउट किए हैं। अगर 5 यूनिट्स यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू 250 रुपीज़ बन जाएगी। 250 को क्वांटिटी कितनी है? 5 कप्स, तो 250 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 50, 1 कप की प्राइस के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मुकम्मल मुकाबला की मार्केट है वहाँ पर अगर प्राइस पहले से सेट है तो एवरेज रेवेन्यू फर्म की उस प्रोडक्ट की प्राइस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन, मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये जो चीज़ है ये हम किस में स्टडी कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन में या मुकम्मल मुकाबला की मार्केट के अंदर। मुकम्मल मुकाबला की मार्केट के अंदर कोई भी जो गुड है उसकी एक ही क्वांटिटी की प्राइस सेम होती है, और जब सेम होगी तो उस वक्त क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आपने याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू
इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होती है प्राइस के, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है कि हर न्यू यूनिट या नेक्स्ट यूनिट जो फर्म जो है मार्केट में सेल आउट करती है उससे क्या रेवेन्यू मिल रही है। तो अगर तो प्राइस ऑलरेडी फिक्स है तो इस बात को देखने की क्या ज़रूरत है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। तो मार्जिनल रेवेन्यू तो वही होगी जो उसकी प्राइस ऑलरेडी सेट है। तो इस तरह क्या है कि जो प्राइस सेट है वही मार्जिनल रेवेन्यू होगी। मार्जिनल रेवेन्यू का देखने का मकसद ये है कि अगर फर्म जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे यूनिट्स को सेल कर रही है, कोई यूनिट जो है अगर यहाँ पे कप्स जो हैं, कोई एक कप 50 का, दूसरा 70 का, तीसरा 30 का, फिर 40 का, फिर 20 का, फिर 50 का, कुछ इस तरह से रैंडमली प्राइसेस होती। तो वहाँ पे आप क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू को देखते कि नेक्स्ट कप से जो बेचने वाला है, फरोख्त करने वाला है, उसको कितनी रेवेन्यू मिली है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइस चूंकि सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी प्राइस के इक्वल होगी क्योंकि हर यूनिट सेम प्राइस पे निकल रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होती है कि जितने यूनिट्स सेल आउट हो गए हैं उनकी टोटल रेवेन्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। तो यहां पे देखें तो एवरेज रेवेन्यू हर मकदार पे जितनी भी टोटल यूनिट हो गया तो डिवाइड करते जाएंगे तो सेम वो जो नंबर निकलेगा रेवेन्यू का वो प्राइस के इक्वल निकलता जाएगा। यहां पे ये देखें कि फर्स्ट यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 20 थी, कितने यूनिट सेल आउट किए? अभी 1 यूनिट, टोटल रेवेन्यू 20 है। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, एवरेज रेवेन्यू 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1 तो एवरेज रेवेन्यू 50। अब 2 यूनिट्स जब सेल आउट कर लिए तो टोटल रेवेन्यू 100 है। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू कितने? अभी 2 यूनिट्स किए हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50। अगर 3 यूनिट्स किए हैं तो टोटल रेवेन्यू 150 और 3 यूनिट्स किए हैं तो 150 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू 50। फिर इसी तरह से 200 टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स 50। अब 250 है तो डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स, आंसर इज 50। सो एवरेज रेवेन्यू भी हर एक स्टेज पर प्राइस के इक्वल निकल रही है और मार्जिनल रेवेन्यू भी हर नेक्स्ट यूनिट की प्राइस के इक्वल निकल रही है। तो क्या सीखा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल होती है। और टोटल रेवेन्यू क्या है कि जितने भी यूनिट्स मार्केट में किसी फर्म ने सेल आउट किए हैं उनको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाती है। 4 चीज़ें हमने इस जो है ना वीडियो के अंदर सीखी हैं और इनका अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ये इनको हमने देख लिया कि इनके फार्मूलाज क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है? P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अब आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी दी हो तो आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आपके पास टोटल रेवेन्यू हो और आपके पास क्वांटिटी हो तो आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि आपको पता है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो प्राइस का आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि मार्केट के अंदर जो किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, तो टोटल रेवेन्यू में वो प्राइस ऐड होती जाएगी। यानी कि अगर कोई यहाँ पे पर्सन से है आइसक्रीम सेल कर रहा था तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट किया तो टोटल रेवेन्यू 50, सेकंड यूनिट किया तो टोटल रेवेन्यू 100 हो गई। अब देखें कि यहाँ पे अगर मार्जिनल रेवेन्यू देखनी है थर्ड यूनिट की कि तीसरा कप सेल करके टोटल रेवेन्यू में क्या डिफरेंस आया है, तो टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में डिफरेंस। क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? 1 यूनिट का। हर नेक्स्ट कप की देख रहे हैं ना, तो क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है? 1 कप करके। अब टोटल रेवेन्यू में क्या डिफरेंस आया है? अब ये देखें कि नेक्स्ट रेवेन्यू को आप नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू को आप प्रीवियस में से माइनस करते जाएं। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे,
अब यहाँ पे सेकंड कप की आप अगर MR देखना चाहते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे कि डेल्टा TR, इसको डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा TR क्या है कि यहाँ पे सेकंड कप पे क्या था कि टोटल रेवेन्यू 100 है, माइनस क्या करेंगे आप, प्रीवियस टोटल रेवेन्यू क्या थी इससे पहले 150, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा TR को, ठीक है ना, चेंज को जाहिर कर रहा है। और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ से 1 से 2 पे गए तो कितने की चेंज आई है क्वांटिटी में, 1 की, 2 - 1, ये सेकंड यूनिट 2 और ये पिछला कितना था, 1 यूनिट अभी सेल हुआ था। अब यहाँ पे देखें 50 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू MR क्या आएगी, 1। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट टाइम में हम अगर थर्ड की करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 150 माइनस 100, क्या करेंगे, 150, थर्ड की क्या है 150 और इससे प्रीवियस कितनी है 100, डिवाइड किस पे करेंगे 3 - 2, ठीक है। अब थर्ड पे मार्जिनल अगर हमने देखना है तो यही फार्मूला यूज़ करना है कि टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया है, दूसरे से तीसरे यूनिट को बेचने से टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया, यानी कि 100 से कितनी हो गई 150, तो क्या चेंज आया 50 का ही, 150 माइनस प्रीवियस 100, तो डिवाइड में क्वांटिटी में क्या चेंज आया था, सेकंड से थर्ड यूनिट पे गए थे तो वहाँ पे 1 यूनिट का, ठीक है ना। तो फिर 50 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो आंसर दोबारा 50 आएगा। फिर आगे जाएंगे 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई फिर 1 का चेंज आया तो 50 को 1 पे। तो इस तरह से ये डेल्टा का मतलब है कि जिस यूनिट की आप मार्जिनल देख रहे हैं वहाँ से आपने टोटल अपनी पिछली जो है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके फार्मूलाज और देख लिए कि किस तरह से जो है ना हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इनकी ग्राफिकल शेप्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि जो है ना उसको हम अच्छे तरीके से उस लेक्चर के अंदर कवर कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आप जो है ना इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट्स जो है वो स्किप ना हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।